बिहार की जनता भी ये जानना चाह रही है कि पशुपति पारस जी की जो पार्टी है वो आखिर अब किस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। तक 2014 से लेके अभी तक मैं एनडीए गठबंधन का मैं ईमानदार सहयोगी था, लेकिन आज से मेरा संबंध। आप चूंकि लगातार राजनीति में योगदान देते आ रहे हैं, इतने साल हो गए हैं, बीच में कहा जा रहा था कि भाई आपके पीठ में जो छुरा है वो अपनों ने ही भोंका है, तो आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। देखिए, पारिवारिक माहौल और राजनीतिक माहौल में प्राय ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का गला घोंटता। मेरा दुर्भाग्य कहिए कि हमारे बड़े भाई भी और छोटे भाई भी दोनों मुझको छोड़ के चले गए और मैं बीच में अकेले पड़ गया। कमी खलती है उनकी। हाँ, 100% कमी खलती है। अभी आपकी आंखों में मुझे आंसू भी नजर। और हाँ, और इसी बीच में कुछ लोग पार्टी को तोड़ने और परिवार को तोड़ने में सफल हुए। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ये माना जा सकता है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं तो आपसे कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है। तमाम घटक दल जो हैं वो 20 साल बाद पुराने इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार बदलने का बिहार में अभियान चला रहे हैं, इसका समर्थन आप करेंगे? 100% करेंगे, क्यों नहीं। 17 अप्रैल को बिहार में महागठबंधन की बैठक हुई थी, तो लोगों को उम्मीद था कि उस बैठक में आप भी जाएंगे, तो सवाल ये है कि उस गठबंधन मैं कैसे जाता, मैं तो अभी घोषणा ही नहीं किया। आपके भतीजे चिराग पासवान, उनके साथ आपने बिल्कुल पिता के तुल्य हमेशा साथ दिया, उनको जिस जगह पे वो परेशान हुए आप साथ खड़े होते हुए नजर आए, एक पिता के तौर पे आपने साथ दिया, लेकिन ऐसी क्या वजह रहती है कि आपका नाम लेते हमेशा वो आग बबूला हो जाते हैं, गुस्से में? अभी तो उनसे पूछिए, तो ये प्रश्न जो आपका प्रश्न, उस प्रश्न का जवाब चिराग पासवान जी देंगे, मैं नहीं। अब इस बार चुनाव के बाद बिहार में नीतीश जी को रिटायरमेंट मिलेगी और आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं या नहीं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, तो जो बिहार विधानसभा में जो बहुमत जिसके पक्ष में होगा, बहुमत का राज है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, और नीतीश जी चूँकि अब वो स्वस्थ हो गए हैं, उम्र भी अधिक हो गया है, इसलिए उनको स्वतः इच्छा से रिटायरमेंट ले रहे हैं। क्या आपकी विचारधारा, आपकी पार्टी की विचारधारा महागठबंधन पार्टी से, महागठबंधन वालों से मैच करती है? क्या वहाँ पर चल पाएगी? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि 77 में जो पहली बार विधानसभा का सदस्य में हुआ जी, और 1990 में पहली बार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी थी, तो उस सरकार का अंग में भी बिहार में 5 पांडव की गठबंधन है, तो 5 पांडव की सरकार है, तो 5 पांडव में मेरी पार्टी का नाम नहीं। कितनी उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है इस बार? अभी नहीं, देखिए, अभी तो स्पष्ट बात यह है कि हम अभी 243 सीट की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कोई भी व्यक्ति, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व स्तर की पार्टी है, वो भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करती है, तो हम कहाँ से करेंगे? हमारी पार्टी तो छोटी पार्टी है। समझौता जो किसी भी दल से बड़ा होगा वो सम्मानजनक समझौता होना। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, शुरू से लेकर आज तक, जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक हमारी पार्टी जिस तरफ जाती है उसी की सरकार में। इनडायरेक्टली बताना क्या चाह रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ अलग माहौल होने वाला है? हाँ, अलग माहौल तो होगा ही। सत्ता का परिवर्तन की आवाज़ तो पूरे बिहार में है, सत्ता का परिवर्तन जनता चाहती है, बदलाव। अगर इन केस महागठबंधन में आपकी पार्टी जाती है तो महागठबंधन में आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आएगी? बिहार का विकास सबसे बड़ी बात तो है, बिहार का विकास हो। हम जिस समाज से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, दलित पर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, उसको आप रोकिए। रिटायरमेंट की ज़रूरत है नीतीश कुमार को? हाँ, 100% ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। देखिए, अधिक उम्र जब होता है तो आराम की ज़रूरत है, उनको आराम की ज़रूरत है। उनको अब बहुत दिन तक सत्ता में रहे, शुरू से लेकर आज तक भारत सरकार के रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, रोड मिनिस्टर रहे, बिहार के 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। अब क्या? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, इस समय देश में अगर सबकी निगाहें टिकी है तो वो है राजनीति पर और बिहार चुनाव पर। और आज इस वीडियो में खास बातचीत के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और खासकर राजनीति पर इस वीडियो में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर बिहार की राजनीति की बात करें, कई अहम योगदान दिया आपने, कई साल दिए आपने, तो इस राजनीति को अगर बयां करना हो तो अपना व्यक्तिगत राय देकर के आप कैसे बयां करेंगे? देखिए, बिहार में मैं समझता हूँ कि बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में जी,
मैं 48 वर्ष पहले जी 77 में बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ था और उस समय मैं बहुत कम उम्र का था, लगभग 25 साढ़े 25 वर्ष का उम्र होगा। सबसे कम उम्र के विधायक में मैं था जी और जनता के आशीर्वाद से हम 7 बार एक ही विधानसभा क्षेत्र से जहां हमारा जहां मेरा जन्मभूमि है, जी खगड़िया जिला अंतर्गत अलौली विधानसभा सीट है, वो रिजर्व सीट है, वहीं से हम 7 बार बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और बिहार सरकार में लगभग 8 वर्ष राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर रहे। कैबिनेट मिनिस्टर में जेल और रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री था मेरे जी में। जी उसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। उसके बाद मैं फिर दोबारे 2017 में विधान परिषद का सदस्य बनाए गए और विधान परिषद का सदस्य बनने के बाद मैं फिर पशुपालन विभाग मुझको जिम्मेदारी दी गई और मैं उस जिम्मेदारी को आपने बहुत बखूबी से निभाया। उसके बाद बड़े भाई साहब उसमें हम जीवित थे, उन्होंने मुझको निर्देश दिया, आदेश दिया कि तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो, क्योंकि बड़े भाई साहब राज्यसभा में चले गए थे। जी मैं हाजीपुर से भी चुनाव लड़ा और मैं 9वीं बार लोकसभा का सदस्य हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहा तो मैं पहली बार भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्ट्री में गया और अभी मैं बिहार के राजनीति में सक्रिय रूप से हूँ और हमारी पार्टी का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में, 28 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था जी और उस समय से अभी तक तकरीबन 25 वर्ष से पार्टी का गठन किए हुआ और पासवान जी उस समय पार्टी के कर्ता धर्ता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन मैं शुरू से ही संगठन करता रहा हूँ, संगठन में मुझको बेसी आनंद आता है, संगठन में करता भी हूँ और उस वक्त मैं पार्टी को चलाया जी और बेखूबी चलाया और अच्छे से अच्छे 2005 में हमारी पार्टी चुनाव लड़ी थी। हम लोग ने 29 बिहार विधानसभा के सदस्य हमारे दल में जीत के आए थे, फिर 6 लोकसभा के सदस्य आए, फिर 19 में भी हम लोग 6 लोकसभा के सदस्य आए। तो उस समय से कम साहब हम आगे बढ़ते चले गए। इसी बीच में बड़े भाई साहब की मृत्यु हो गई, हमारा छोटा भाई रामचंद्र पासवान थे, उनकी भी मृत्यु हो गई, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो पार्टी टूट गई। जी टूट गई तो आज बिहार विधानसभा का अक्टूबर नवंबर में संभवतः चुनाव होगा। ड्यू डेट तो यही है, नवंबर है। तो अभी सभी पार्टी के लोग अपनी अपनी पार्टी का शक्ति परीक्षा करवा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं भी 18 अक्टूबर से हमारी पार्टी का भी फैसला हुआ जब हमने नेशनल कमेटी की बैठक बुलाई और स्टेट पार्टी की बैठक बुलाई तो ये हुआ कि भाजपा के लोगों ने, एनडीए गठबंधन के लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि बीजेपी ने, एनडीए ने आपके साथ नाइंसाफ़ी किया है? नाइंसाफ़ी किया और चूँकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है, मुझको भी कहने में कोई हर्ज नहीं है कि दलित की पार्टी समझ के हमारे 5 सांसद का टिकट काटा गया, जबकि हम लोगों पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था। जी यदि आरोप प्रत्यारोप था तो हमारे दल के जो सांसद थे फिर उसको दूसरे दल में क्यों टिकट मिल गया एनडीए गठबंधन में? तो पशुपति जी, ये आखिर परिस्थितियां बनी कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप मोदी जी, अमित शाह जी के करीबी बताए जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां आखिर आई क्यों? देखिए, राजनीति में बहुत तरह की घटनाएं घटती है जी। राजनीति जो है वो लोग मिसमाइंड करता है, राजनीति में बहुत तरह की बात है और मैं तो समझता हूँ कि हमारे खिलाफ न कोई आरोप था न कोई प्रत्यारोप था और मैं एनडीए का 2014 से लेके और से एक सप्ताह पहले तक मैं ईमानदार सहयोगी था। खैर जो भी हो, एक ईमानदार सहयोगी को बिल्कुल ऐसे अलग कर देना, ये कहाँ तक सही मान? ये तो आप एनडीए के लोगों से पूछिएगा जी कि मुझ में क्या कमी थी कि उन लोगों ने मुझको टिकट से वंचित किया। जी। खैर जो भी हो, हमारे पार्टी का फैसला हुआ कि हम चलो गांव की ओर। तो हम लोग आज विगत 3 महीनों से जी पूरे बिहार में जितना भी 38 जिला है, अभी तक हम लोग 22 जिला का भ्रमण किए। मैं खुद अपने ज़िला में गया हूँ, मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष रहा करते हैं, पार्टी के प्रधान महासचिव हुआ करते थे,
पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय सूरजभान सिंह जी, हमारे पार्टी के पूर्व सांसद हैं प्रिय चंदन सिंह जी, ये सभी लोग हम लोग का एक ग्रुप है। हम सभी लोग पूरे बिहार में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए निकल पड़े गांव की ओर, और उसमें अभी तक हमने 22 जिला का, तो लोगों का रिस्पांस कैसा है? वही मैं बतला रहा हूँ कि 22 जिला का हम लोगों ने भ्रमण किया जी। और जो वहाँ हम देखे, खास करके शोषित पीड़ित दलित जो हमारा समाज है जिसकी राजनीति में करता हूँ, तो वहाँ मैं देखा कि बिहार सरकार के खिलाफ लोग का वातावरण है, गुस्सा है कि 20 वर्ष की अवधि में बिहार सरकार ने जो उचित विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, जबकि केंद्र और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। लेकिन जो बिहार का विकास होना चाहिए, जैसे मान लीजिए बिहार सबसे गरीब स्टेट है, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया उसमें भी आया है कि बिहार सबसे गरीब स्टेट है, और यहाँ अभी तक एक भी कोई बड़ा कल कारखाना नहीं लगा। वादे तो बहुत किए गए। हाँ, एक भी कल कारखाना नहीं लगा। शिक्षा की व्यवस्था काफ़ी चरमराया हुआ है। स्कूल में जो सरकारी स्कूल आप देखेंगे, सरकारी स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ता है वो पढ़ करके आज तक भारतीय प्रशासनिक सेवा का कम्पीट नहीं किया। सवाल ये है ना कि आखिर बिहार का विकास फिर करेगा कौन? नहीं, बिहार का विकास जो है जनता मालिक है। जनता जब मालिक है और एक वोट की राजनीति है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो भारत का संविधान बनाया गया जी। उसमें मौलिक अधिकार दिया गया प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जात धर्म का हो, कितनों बड़ा से बड़ा हो, राजा हो, रंक हो, छोटे तबके का लोग हो, लेकिन सभी को वोट देने का अधिकार है, एक वोट देने का अधिकार है। और एक वोट से सत्ता का परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है। जनता के पास हमें इतना अधिकार है कि बैलेट जो है बुलेट से बेसी ताकतवर है। उसमें बुलेट जो है उससे बेसी ताकतवर बैलेट में ताकत है। और जनता, एक वोट से जनता, इस देश की जनता देश का प्रधानमंत्री चुनती है, मुख्यमंत्री चुनती है, सांसद विधायक सब चुना जाता है जनता के वजह। और अभी बिहार जो है गरीब स्टेट है, लेकिन बिहार के लोगों में काफ़ी वर्तमान सरकार के खिलाफ में आक्रोश है। इसमें कतई दो राय नहीं है। आप भी जाके सर्वे करा सकते हैं। अभी जो सर्वे हुआ है, सर्वे में भी जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, तो जो उनके सर्वे में उनका रिपोर्ट जो है 34 नंबर पर आया है। मात्र 18% लोग, बिहार की जनता दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहती है। अभी हाल ही में आपका एक बयान हमने सुना था, जैसा सोशल मीडिया पे देखा गया कि बापू साहब हगार में आपने कहा कि अब आपकी पार्टी एनडीए का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इस पार्टी से अलग हो चुके हैं। तो सवाल लोगों के मन में भी है, बिहार की जनता भी ये जानना चाह रही है कि पशुपति पारस जी की जो पार्टी है वो आखिर अब किस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। हम लोगों ने चुना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को हुआ करता है, और प्रत्येक साल हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते थे, आज भी मनाते हैं। उस दिन हमने चूँकि बड़ा फैसला लेना था मुझको, और बाबा साहब अम्बेडकर हम लोग के लिए, खास कर दलित समाज के लिए देवता तुल्य हैं। तो उस दिन फैसला लेना था, तो मैं बाबा साहब के चरणों में मैं आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद मैं घोषणा किया कि आज तक 2014 से लेके अभी तक मैं एनडीए गठबंधन का मैं ईमानदार सहयोगी था, लेकिन आज से मेरा संबंध कट गया। आप पूछेगा कि एनडीए काहे छोड़े, आप ये प्रश्न पूछ सकती हैं। तो एनडीए छोड़ने का मतलब हुआ, एक तो लोकसभा के चुनाव में हमारे किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। उस पे तो आपने बात की। अभी मेरा अगला सवाल था। मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ। बिहार में जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जनता दल यू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बराबर बयान आया कि बिहार में 5 पांडव की गठबंधन है। तो 5 पांडव की सरकार है, तो 5 पांडव में मेरी पार्टी का नाम नहीं था, तो मजबूरन मुझको भाजपा गठबंधन से अलग होना पड़ा। और अभी हम अपनी लड़ाई जो है सो लड़ रहे हैं और पूरे बिहार में घूम रहे हैं। 243 सीट पर अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उसी में हम इंटरनल सर्वे भी कर रहे हैं कि हमारे दल में कौन अच्छा उम्मीदवार है जो विधानसभा का चुनाव जीत सकता है। कितने उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है इस बार? अभी नहीं, देखिए अभी तो स्पष्ट बात यह है कि हम अभी 243 सीट की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कोई भी व्यक्ति, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व स्तर की पार्टी है, वो भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करती है। तो हम कहाँ से करेंगे, हमारी पार्टी तो छोटी पार्टी है।
लेकिन हम अब अभी अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जब चुनाव को 2 महीना 3 महीना बचेगा तब हम नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुलाएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे और उसमें जो हमारा वर्कर्स है, हमारे जो नेता है, पार्टी में सर्वसम्मति से जो राय होगा कि किस गठबंधन में जाना चाहिए। और देश में देखिए, आपको समझना चाहिए कि देश में 2 ही गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, दूसरा एनडीए गठबंधन है। तो जब एनडीए गठबंधन से मेरा नाता टूट गया तो ये माना जा सकता है, अंडरस्टूड है कि कहाँ जाना है। लेकिन समझौता जो किसी भी दल से हमारा होगा वो सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। उसके लिए अभी हम 4 महीना समय है। हम अगस्त तक पूरे बिहार में हम अपना घूम के तैयारी पार्टी कर रहे हैं। फिर हम लोग बैठेंगे, बैठ कर हाँ जिस गठबंधन में सम्मानजनक समझौता मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उस गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ जी कि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, शुरू से लेकर आज तक, जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक हमारी पार्टी जिस तरफ जाती है उसी की सरकार बनती है। ये जान लीजिए। हाँ, इतना तो मैं आपको जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ। मतलब आप इनडायरेक्टली बताना क्या चाह रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ अलग माहौल होने वाला है? हाँ, अलग माहौल तो होगा ही। सत्ता का परिवर्तन की आवाज़ तो पूरे बिहार में है। सत्ता का परिवर्तन, जनता चाहती है बदलाव, और बदलाव जनता चाहती है। चूँकि बिहार में देखिए एक भ्रष्टाचार बहुत हो गया, दलितों पर अत्याचार बहुत हो गया, बहुत अत्याचार हो रहा है दलितों पर। अभी आप देखे होइएगा कि होली के दिन 14 मार्च को औरंगाबाद में एक कोमल पासवान नाम की लड़की थी, वो होली खेल रही थी और उसको कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा उसके शरीर पर गाड़ी चलाकर उसकी हत्या कर दी गई। तो ये बिहार में चल रहा है। इस तरह की घटनाएं घट रही रोज। अभी बीते 17 अप्रैल को बिहार में महागठबंधन की बैठक हुई थी, तो लोगों को उम्मीद था कि उस बैठक में आप भी जाएंगे। तो सवाल ये है कि उस गठबंधन मैं कैसे जाता हूँ? मैं तो अभी घोषणा ही नहीं किया हूँ कि मैं महागठबंधन का पार्ट हूँ। ये तो हमारी पार्टी की लेकिन तेजस्वी यादव ने उस पार्टी में, उस मीटिंग में कहा कि पारस जी से हमारी बातचीत महागठबंधन को लेकर चल रही है। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि अगर इन केस महागठबंधन में आपकी पार्टी जाती है तो महागठबंधन में आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आएगी? बिहार का विकास सबसे बड़ी बात तो है। बिहार का विकास हो। हम जिस समाज से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, दलित पर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, उसको आप रोकिए। सबसे बड़ी बात यह। और बिहार का विकास होना चाहिए। जो आज़ादी के 75 वर्ष के अंदर जो विकास होना चाहिए वो बिहार का विकास नहीं हुआ। अभी भी एक देहात में कहावत है कि बिहार में आलू और बालू है और तो कुछ है नहीं। कोई कल बगल में आप देखिए झारखंड स्टेट है, वहाँ एक से एक कल कारखाना है। बिहार में कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब आपने बड़ी बारीकी से दिया कि अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो बिहार के विकास पे बात करेंगे, लेकिन क्या आपकी विचारधारा, आपकी पार्टी की विचारधारा महागठबंधन पार्टी से, महागठबंधन वालों से मैच करती है? क्या वहाँ पर चल पाएगी? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि 77 में जब पहली बार विधानसभा का सदस्य में हुआ जी, और 1990 में पहली बार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी थी, तो उस सरकार का अंग मैं भी था। मैं पहली बार 1990 में राज्य मंत्री फॉरेस्ट मुझको बनाया गया था, और फिर 95 में जब दोबारा मैं जीत के आया तो जेल और रजिस्ट्रेशन 2 विभाग हमको मुझको मिला था कैबिनेट में से। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है जी, और बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है। और आपने देखा होगा कि जब 15 जनवरी को हमने चूड़ा दही का भोज दिया था तो एनडीए के सभी लोगों को हमारी तरफ से निमंत्रण गया था कि कोई लोग नहीं आए, लेकिन बीमारी हालत में भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे घर पर आए और हमारा मान और सम्मान बढ़ाया। तो मेल तो खाता ही, इसमें कतई दो रह नहीं है। मेल खाता है पूरा। हाँ, और समय का इंतजार करिए, जो होगा अच्छा होगा। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ये माना जा सकता है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है? मैं तो आपसे कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है। आप क्या चाहते हैं? नहीं, जब उस जनता में तो हम भी हैं। जनता परिवर्तन चाहती है। वर्तमान सरकार जो है उससे निराश है, बिहार का विकास नहीं हुआ, तो एनडीए गठबंधन के खिलाफ में जो पार्टी चुनाव लड़ेगी, जो बड़ा गठबंधन होगा उसकी सरकार बनेगी। अच्छा, तमाम घटक दल जो हैं वो 20 साल बाद पुराने इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार बदलने का बिहार में अभियान चला रहे हैं, इसका समर्थन आप करेंगे? 100% करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम तो उसके अगुआ हैं। हम तो उसके अगुआ हैं कि एनडीए गठबंधन से जब हमने नाता तोड़ लिया तब एनडीए गठबंधन को जो गठबंधन सशक्त
परास्त करेगा हम उस गठबंधन के साथ रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि अब इस बार चुनाव के बाद बिहार में नीतीश जी को रिटायरमेंट मिलेगी और आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं या नहीं? आप क्या सोचते हैं? देखिए, तो जो बिहार विधानसभा में जो बहुमत जिसके पक्ष में होगा, बहुमत का राज है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, और नीतीश जी चूँकि अब वो स्वस्थ हो गए हैं, उम्र भी अधिक हो गया है, इसलिए उनको स्वतः इच्छा से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। रिटायरमेंट की ज़रूरत है नीतीश कुमार को? हाँ, 100% ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। देखिए, अधिक उम्र जब होता है तो आराम की ज़रूरत है, उनको आराम की ज़रूरत है। उनको अब बहुत दिन तक सत्ता में रहे, शुरू से लेकर आज तक भारत सरकार के रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, रोड मिनिस्टर रहे, बिहार के 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। अब क्या चाहिए? अब तो ज़िंदगी में कुछ है नहीं, सब सुख सब अरमान उन्होंने पूरा कर लिया। इसलिए हमारी भी राय है कि आप शरीर को रेस्ट दीजिए, दिमाग को रेस्ट दीजिए और आप जाके आराम करिए। तो क्या लगता है कि बिहार को संभालने के लिए आप किसको समझते हैं? अब होगा तो जो हम किसको समझ, जनता जिसको चाहेगी वो बिहार का मुखिया बनेगा। जब मोहम्मद जिसके पक्ष में होगा वो बिहार का मुखिया बनेगा। चलिए। अच्छा, मेरा एक और सवाल आखिरी होगा। आप चूंकि लगातार राजनीति में योगदान देते आ रहे हैं, इतने साल हो गए हैं, बीच में कहा जा रहा था कि भाई आपके पीठ में जो छुरा है वो अपनों ने ही भोंका है, तो आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। देखिए, पारिवारिक माहौल और राजनीतिक माहौल में प्राय ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का गला घोटता है। आपने जो प्रश्न किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम 3 भाई थे और बिहार में एक चर्चा थी कि राम और लक्ष्मण और भरत से भी पारस रामविलास और रामचंद्र के सामने में गौन है। इतना तीनों भाई में हमारी दोस्ती थी, मित्रता थी और देखी भी गई, प्रेम भी था। और बाहर के लोगों को किसी को पता नहीं चला। 70-75 वर्ष की उम्र तक हम लोग तीनों भाई एक साथ रहे। और मेरा दुर्भाग्य कहिए कि हमारे बड़े भाई भी और छोटे भाई भी दोनों मुझको छोड़ के चले गए और मैं बीच में अकेले पड़ गया। कमी खलती है उनकी? हाँ, 100% कमी खलती है। अभी आपकी आंखों में मुझे आंसू भी नजर। और हाँ, और इसी बीच में कुछ लोग पार्टी को तोड़ने और परिवार को तोड़ने में सफल हुए। तो वो तो देखिए, एक बात तो है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान है जी। अंत में सत्य की विजय होती है। सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तत्काल आप उसका फूल का प्रयोग करते हैं लेकिन सच्चाई उसमें नहीं है, उसमें फूल का सुगंध नहीं आएगा। और जो जैसा अगर खेत में यदि आप मक्का का बीज बोइएगा तो गेहूँ तो नहीं होगा, मक्का ही होगा। तो अंत में सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, ये जान लीजिए आप। और इसी पर दुनिया चल रहा है। वो कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। सत्य परेशान होता है, खूब होता है, लेकिन अंत तो उसको सफलता मिलती है। आप इसी बात को सोच लीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं इतना इशारे में आपको बोल दिया। अब एक आखिरी सवाल करूँगी, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की कितनी तैयारी है, क्या रणनीतियाँ है, क्या मुद्दे आपके रहेंगे? हमारी पार्टी की तैयारी है, देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि 25 वर्ष पहले हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी और उस दिन से हम लोग जनता के बीच में 24 घंटा जनता के बीच में। देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि हम लोग सुदूर गांव में पैदा लेने वाले व्यक्ति हैं। सुदूर गांव में पैदा लिए। हमारे पिताजी संत कबीरदास जी के अनुयायी थे। देखिए, मेरे पिताजी की मूर्ति वो है, हमारी माता जी का, तो वो कबीरपंथी थे और गरीब परिवार में पैदा लिए थे हम लोग। और उन्होंने सच्चे रास्ते पर चलने की हमारे तीनों भाई को शिक्षा दिया। और वही कारण है कि सहारबनी जैसा गांव जिसमें हम लोग 2 नदी पार करके पढ़ने जाते थे, कोई रोड नहीं था, बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, स्टेशन पर बैठ के और लाइट में हम लोग पढ़ते थे। वो दिन हम लोग देखे हैं, दुख भी देखे हैं, सुख भी देखे हैं, गरीबी भी देखे हैं, अमीरी भी देखे हैं, मार भी खाए हैं, जेल भी गए। तो वो दुख और सुख का अनुभव है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हम लोग का अनुभव है। इसीलिए अभी तक देखिए 48 वर्ष हमारी राजनीति करने में समय बिता हुआ। 48 वर्ष तक मैं लगभग
5 बार बिहार सरकार और भारत सरकार का मैं मंत्री रहा, लेकिन आज तक सफ़ेद का बराबर में दाग लगने नहीं दिया। और जनता की मैं सेवा करता हूँ, और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, एक विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधानसभा का सदस्य होना ये कोई साधारण बात नहीं है। जब तक कुछ किया नहीं होगा क्या नहीं होगा, तब 7 बार जनता कैसे वोट देगी? बिल्कुल। अब चूंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप मेरे भी गार्जियन के जैसे हैं, और मेरे मन में बचपन से मैं आप लोग को देखती आ रही हूँ, राजनीति देखती आ रही हूँ, तो अभी आप मेरे साथ हैं। एक सवाल है कि आपके भतीजे चिराग पासवान, उनके साथ आपने बिल्कुल पिता के तुल्य हमेशा साथ दिया, उनको जिस जगह पे वो परेशान हुए आप साथ खड़े होते हुए नजर आए, एक पिता के तौर पे आपने साथ दिया। लेकिन ऐसी क्या वजह रहती है कि आपका नाम लेते हमेशा वो आग बबूला हो जाते हैं, गुस्से में? अभी तो उनसे पूछिए, तो ये प्रश्न जो आपका प्रश्न, उस प्रश्न का जवाब चिराग पासवान जी देंगे, मैं नहीं दूँगा। बहुत सारे बिहार की जनता, इवन हम कह सकते हैं हमारे देश की जनता आपको सुन रही है, देख रही है। इस वीडियो में जाते जाते आप आखिरी में उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम आप चूँकि आपका जो अभी नया तुरंत हुआ है ना जी, अभी हमारा चैनल सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। आपका चैनल में समझता हूँ 1 सप्ताह पहले हुआ है, पटना में हुआ है, मोरिया होटल में हुआ है। तो हमारी शुभकामना है कि आपके चैनल, आप ईमानदारी से देखिए, पत्रकारिता का जो एक जीवन होता है, पत्रकारिता जो है उसको चौथा स्तंभ माना जाता है, और निष्पक्ष पत्रकारिता होनी चाहिए, तब आप आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा जो अनुभव है उसके मुताबिक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप निष्पक्ष होके पूरे देश में, पूरे अपने बिहार, खास करके बिहार के लोगों का जो उचित हो, आप उसको प्रेस मीडिया के माध्यम से उजागर करिए, यही हमारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देखिए कि पारस जी से हमारी खास बातचीत जो भी हुई, आपने सुना भी, देखा भी, इनकी बातों को लेकर के, हमारी वीडियो को देख करके आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसे अलग अलग शख्स से मुलाकात करवाते रहेंगे। और सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अपना बहुमूल्य समय देने। आपको धन्यवाद। जय हिंद।